जब ये पे कमीशन देंगे तो क्या ये लोगों की क्रमोन्नति हटा देंगे सर? इनसे सर एक सवाल पूछ लें, कमिश्नर इज अपेयरिंग, बल्कि दोनों कमिश्नरों को बोला था आपने अपेयर होने के लिए थ्रू वीसी, एक ही कमिश्नर दिख रहे हैं। ये एक सवाल का जवाब आप सिर्फ इनसे इतना पूछ लें कि क्या ये पे कम कर सकते हैं क्या? 6 पे कमीशन देने के लिए इन्होंने क्रमोन्नति किस आधार पर? अभी सर जो परसों कंटेम्प्ट लगा था, जब इन्होंने लेटर जारी किया कि हम क्रमोन्नति काट रहे हैं, तो हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। ये इस कमीशन पे कमीशन के लिए नहीं है, रेगुलर पे स्केल के लिए। उसमें कोर्ट ने कहा कि व्हाट एब्सर्डिटी दे आर कमिटिंग, हाउ कैन दे डिनाई टू ग्रांट क्रमोन्नति। कोर्ट ने 1 मिनट में उसको स्टे किया। उस ऑर्डर का वहां तो कंप्लायंस तो डिफाइन से कर ही रहे हैं, एक कंटेम्प्ट तो वो है। दूसरा कंटेम्प्ट ये 6 पे कमीशन के एरियाज दे रहे हैं सर। दे डोंट फील, 1 मिनट इनको हिचक नहीं होती सर ये झूठ बोलने में कि हमने कंप्लायंस कर दिया। मैं आई एम सर, मैं बहुत बहुत कंस्ट्रेंट से, बहुत विद ग्रेट कंस्ट्रेंट्स आई एम यूजिंग दिस टर्म झूठ बोलना। ये झूठ बोलना है कि हमने कंप्लायंस कर दिया। ये एक बात का जवाब दे दें आपकी, क्या इन्होंने क्रमोन्नति काट कर नहीं दिया? इन्होंने सर भिंड, राजगढ़ और उज्जैन 3 कलेक्टर हैं, उनको डायरेक्शन उन्होंने हमारी फाइलें तक नहीं भेजी सर। उन्होंने हमारी फिक्सेशन की फाइलें तक नहीं भेजी क्योंकि हमने क्रमोन्नति लगा कर दी है। वो कहते हैं नहीं आप क्रमोन्नति हटाओ। सर हम कैसे क्रमोन्नति हटा कर देंगे हमारी पे? इनसे सर एक सवाल पूछ लें आपसे, बताइए आप क्रमोन्नति कैसे काट रहे हैं? 3 जिले के कलेक्टर नहीं सभी जगह काट रहे हैं सर, सब जगह काट रहे हैं। ये क्रमोन्नति कैसे नहीं देंगे? आपको मिली कि नहीं कमिश्नर? एसटी डिपार्टमेंट है, एक मिनट देख लें जरा। एसटी डिपार्टमेंट में टोटल 176 लोगों को 15 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई सर। उसके पीछे डिस्ट्रिक्ट वाइज चार्ट है। सर पेज 2 पेज 3 में है। इसमें टोटल 176 लोगों को 14,99,23,798 रुपए की पेमेंट हो गई है। और सर जो दूसरा डिपार्टमेंट है सर, उसमें आप देखेंगे सर तो 94 लोगों को 4,92,000 रुपए 242 रुपए की भुगतान हो गया। तो कुल मिला के सर ये जो भुगतान है सर 176 प्लस 94 इतने लोगों को हो चुका है। और अमाउंट सीनियर वकील साहब के चेहरे पे हाँ थोड़ा सा संतुष्टि का भाव देख रहा हूँ। कुछ तो गाड़ी चल रही है, चलने दें अभी। नहीं और बिल्कुल नहीं है कुल मिला के सर हमने ऑलरेडी वी हैव डिसबर्स्ड इतने। और सर इस केस में सर देखिए सर, बचे कितने ये बताओ। सर बचे तो हैं, काफी लोग बचे हैं, उसमें समय भी लगेगा। इसमें सर आप ही का सर एक ऑर्डर है जिसमें हमारे सीनियर साहब ने रिक्वेस्ट करी थी इस कंटेम्प्ट पिटीशन के साथ इस कंटेम्प्ट को लिंक करने की इन्होंने रिक्वेस्ट करी। लिंक हो गया था वो, तो कल जो कंटेम्प्ट लगा था सर, हाँ उसमें आपने ऑलरेडी ऑर्डर किया है कि उस कंटेम्प्ट के साथ। ये कब लगा है? नेक्स्ट वीक? ये सर परसों लगा था, परसों आपने ऑर्डर किया था इसके साथ लगाने के लिए, उसमें आपने इनको समय दे दिया। तो सर इसमें मेरा अनुरोध था कि आपने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ। इसमें इंक्रीमेंट का मामला सर ये खत्म कर लें। हाँ, 2 मिनट में 2 मिनट में आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ। सर तो मेरा ये कहना है कि दैट देयर आर ऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मार्ट। ये बेसिकली ये पिटीशन जो फाइल हुई थी ये कहते हुए फाइल हुई थी कि हमको 6 पे कमीशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जिस समय पिटीशन की रिट अपील और सुप्रीम कोर्ट तक हम ट्रैवल किए, उसके बीच में हमारे इलेक्शंस आ गए। उसके बाद हम जब इसको फरवरी 2024 आया, तब हमने जाके सर इसको बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव कराने के बाद दोनों डिपार्टमेंट एससी और एसटी दोनों डिपार्टमेंट ने सैद्धांतिक रूप से निर्णय ले लिया कि हम इन बेनिफिट को एक्सटेंड करेंगे सारे कर्मचारियों को। डजंट मैटर कि कौन है कौन नहीं है। तो सर वो सैद्धांतिक निर्णय जो है सर वो फरवरी 2024 में दोनों डिपार्टमेंट्स के हैं कैबिनेट प्रेसी के बाद। उसके बाद सर हमारे डिसबर्समेंट के लिए फंड एलोकेशन के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो हमको 690 करोड़ के आसपास सब अलग अलग ढंग से मिला, उसके बाद हमने एक डिसबर्समेंट की प्रोसीजर बनाई और अब हम डिसबर्समेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लास्ट डेट में कुछ 15-17 लोग थे, इस बार 200-250 लोग हो गए जिनका की हो गया है। और ऐसे अंदाजन मुझे ऐसा लगता है कि 1000 के आसपास लोग होंगे, जैसा शायद मेरे सीनियर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो हम भी इस प्रोसेस में लगे हैं और हम भी इसको एक्सपीडिशियसली करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में कुछ हर्डल्स जरूर आए, कुछ कंफ्यूजन्स थे। मैंने कमिश्नर ऑलरेडी वीसी पर है, मैंने इनसे और अनुरोध किया है 2-3 मामलों में। जैसा कि हमारे सीनियर का एक कहना था कि जब वो सीआर वगैरह चेक कर रहे हैं या जो डेटा चेक कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड चेक करने का काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है। स्टेट गवर्नमेंट के जो अफसर्स आपके सामने कंटेंट में है, ये सिर्फ सैंक्शन कर सकते थे। इन्होंने पैसा सैंक्शन किया, सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया और पैसा डिसबर्स करके अलग अलग कलेक्टर्स को दे दिया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन अपने सर्विस बुक रिकॉर्ड वेरीफाई करा के पैसे का डिसबर्समेंट की प्रोसेस जारी है।
तो अब इस पोजीशन में सर मेरा ये कहना है कि जब हमारा ऑनेस्ट इंटेंशन है और ये प्रोसेस चल रही है, बीच में कुछ इनके जरूर कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए ये कहते हुए कि जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं या सर्विस बुक वेरीफाई करते हैं, तब ये कहीं रिजर्वेशन रोस्टर मांग रहे हैं या कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो वो मैंने कमिश्नर जो श्रीमन शुक्ला जी हैं अभी वीसी पर, मैंने उनको भी कम्युनिकेट किया है कि लेट देम टेक अप दिस इशू एंड इन नेक्स्ट 4 वीक्स, जो आपने कंटेम्प्ट के साथ ऑलरेडी लिंक करके रखा है, तो दे मे ट्राई टू क्लैरिफाई एवरी इश्यूज विद द अथॉरिटी एंड इन नेक्स्ट 4 वीक्स वी विल एक्सपेक्ट my lord that maximum payments endeavor is that the maximum payments will be made. So in next 4 weeks, my lord, when this matter will again be taken up with along with that contempt petition, my lord, we may be in position, my lord, that your lordships may have some confidence that they have done everything. Sir, मेरा at the outset, I feel ashamed of appearing in the contempt time and again, and every day I do not know how they feel, but I feel ashamed. आप देखिए सर, ये कहानी बार बार सुनाना, अगर आप सर एक मिनट देख लें, इन लोगों ने कहा आज ये आ गए, हमने 15 करोड़ एक दे दिया, 4 करोड़ एक दे दिया, इन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हमने 29 करोड़ सैंक्शन कर दिया है, आज ये उसके पीछे चले गए। सर मैं आज आपके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, आज की डेट में सर इन्होंने ये तो मान लिया कि हमको 6 पे कमीशन देना है, कोर्ट का ऑर्डर था 6 पे कमीशन देना, 6 पे कमीशन देना है। अब सिर्फ ये देखना है सर कि कंप्लायंस हुआ कि नहीं। इनसे सर सिर्फ एक सवाल आप पूछ लें, मैं आई विल टेक माय चेयर, जब ये पे कमीशन देंगे तो क्या ये लोगों के क्रमोन्नति हटा देंगे सर? इनसे सर एक सवाल पूछ लें, कमिश्नर इज अपेयरिंग, बल्कि दोनों कमिश्नरों को बोला था आपने अपेयर होने के लिए थ्रू वीसी, एक ही कमिश्नर दिख रहे हैं। ये एक सवाल का जवाब आप सिर्फ इनसे इतना पूछ लें कि क्या ये पे कम कर सकते हैं क्या? 6 पे कमीशन देने के लिए इन्होंने क्रमोन्नति किस आधार पर? अभी सर जो परसों कंटेम्प्ट लगा था, जब इन्होंने लेटर जारी किया कि हम क्रमोन्नति काट रहे हैं, तो हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। ये इस कमीशन पे कमीशन के लिए नहीं है, रेगुलर पे स्केल के लिए। उसमें कोर्ट ने कहा कि व्हाट एब्सर्डिटी दे आर कमिटिंग, हाउ कैन दे डिनाई टू ग्रांट क्रमोन्नति। कोर्ट ने 1 मिनट में उसको स्टे किया। उस ऑर्डर का वहां तो कंप्लायंस तो डिफाइन से कर ही रहे हैं, एक कंटेम्प्ट तो वो है, दूसरा कंटेम्प्ट ये 6 पे कमीशन के एरियर्स दे रहे हैं सर। दे डोंट फील, 1 मिनट इनको हिचक नहीं होती सर ये झूठ बोलने में कि हमने कंप्लायंस कर दिया। मैं आई एम सर, मैं बहुत कंस्ट्रेंट से, बहुत विद ग्रेट कंस्ट्रेंट्स आई एम यूजिंग दिस टर्म, झूठ बोलना। ये झूठ बोलना है कि हमने कंप्लायंस कर दिया। ये एक बात का जवाब दे दें आपकी, क्या इन्होंने क्रमोन्नति काट कर नहीं दिया? इन्होंने सर भिंड, राजगढ़ और उज्जैन 3 कलेक्टर हैं, उनको डायरेक्शन उन्होंने हमारी फाइलें तक नहीं भेजी सर, उन्होंने हमारी फिक्सेशन की फाइलें तक नहीं भेजी, क्योंकि हमने क्रमोन्नति लगा कर दिया। वो कहते हैं नहीं आप क्रमोन्नति हटाओ। सर हम कैसे क्रमोन्नति हटा कर देंगे हमारी पे? इनसे जरा एक सवाल पूछ लें आपसे, बताइए आप क्रमोन्नति कैसे काट रहे हैं? 3 जिले के कलेक्टर नहीं सभी जगह काट रहे हैं सर, सब जगह काट रहे हैं। ये क्रमोन्नति कैसे नहीं देंगे? आपको मिली कि नहीं कमिश्नर साहब क्रमोन्नति? जितने पे स्केल थे आपको मिली कि नहीं? क्या उसमें जो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किए थे उसमें क्रमोन्नति न देने का था? ये रिट कोर्ट के ऑर्डर में क्रमोन्नति का ये नया इशू कहाँ से आप लोगों ने रेज कर दिया? जी नमस्कार सर, मैं श्रीमन शुक्ला निवेदन कर रहा हूँ सर। मैं कमिश्नर ट्राइबल हूँ सर, और जी। सर अभी मेरे पास एडिशनल चार्ज कमिश्नर शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट का भी है सर। हाँ। जो मेरे अधिकारी साथ के हैं सर, वो अभी ट्रेनिंग में है सर, तो मुझे राज्य शासन ने अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो आज जी। सर जैसा सम्माननीय वकील साहब कह रहे थे सर, आज मैं दोनों कैपेसिटीज में, दोनों कमिश्नर्स की कैपेसिटीज में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हूँ सर। मेरा निवेदन था सर कि जैसा कहा गया सर, एक तो आग्रह ये था सर कि 2 मैटर्स ये पृथक हैं सर, दोनों जो कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं वो भी सेपरेट हैं सर। चूंकि सर मैं माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि जो अनुदान संस्थाओं, अशासकीय संस्थाओं को अनुदान नियम 1985 जो है सर, उसमें चूंकि क्रमोन्नति का अभी देने का कोई प्रावधान ही नहीं एज पर रूल्स। जहां तक पिटिशनर संगठन का प्रश्न है सर, उनका ये आग्रह है कि स्कूल शिक्षा विभाग के समान, चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग सभी अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं को क्रमोन्नति सहित सभी वेतनमान दे चुके हैं, यही उस पिटीशन का मूल आधार है सर, जिसको लेके वो कंटेम्प्ट में आए हैं। हमारा ये अनुरोध था सर कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट से हम वित्त विभाग के माध्यम से अपने नियमों में अमेंडमेंट करा के सर, और कैबिनेट से उसको जैसा इस 6 पे कमीशन के लिए जैसा हमने किया है सर, जो फरवरी 2024 में किया, उस समय तक सर हम नियमानुसार भी सर क्रमोन्नति लगाकर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नियम ही सर हमें अलाउ नहीं करते हैं सर। लेकिन उसमें भी सर इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रमोन्नति ना दी जाए सर। क्रमोन्नति के लिए लेकिन सर जो निर्धारित प्रक्रिया है सर, हमें माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष जाना होगा सर, वित्तीय भार की गणना करनी होगी सर,
क्योंकि सर हमने 6 पे कमीशन के अरियर में भी कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया सर। जैसा कि सर सम्माननीय शासकीय अभिभाषक कह रहे थे सर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कलेक्टर है सर। कलेक्टर्स ने यदि किसी लेवल पर ये कहा है कि कोई रिजर्वेशन रोस्टर देखा जाए या किसी प्रकार की नियुक्ति की बात की जाए, तो उसमें भी सर हमारा स्टैंड स्पष्ट है सर राज्य शासन का, कि जिन्हें 4th और 5th का लाभ मिला है सर वेतनमान का, उनको 6 पे कमीशन का बिल्कुल भी डिनाई ना किया जाए सर। लेकिन सर ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है सर, इसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा सर। यदि राज्य शासन की ये मंशा होती सर कि न दिया जाए सर, तो जो प्रगति सर सम्माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन अभी तक दिखाई दे रही है, वो भी नहीं दिखाई देती सर। इसलिए सर मेरा निवेदन है कि दोनों पिटीशंस बिल्कुल फर्क है सर, क्योंकि क्रमोन्नति वाला मुद्दा चूंकि नियम में ही नहीं है। यदि माननीय न्यायालय इसके साथ विचारण करना भी चाहेगा सर, तब भी सर हम लोग उसमें निवेदन यही रहेगा सर कि जब तक नियमों में प्रावधान नहीं कर लेंगे सर, तब तक क्रमोन्नति जोड़ के नहीं दे पाएंगे। और जैसा सम्माननीय पिटिशनर अभिभाषक कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है सर, क्रमोन्नति को हटाकर अभी हमने पे स्केल्स दी हैं, और न सिर्फ पे स्केल्स बल्कि अरियर की गणना भी उसी तरीके से की है सर, और यही निर्देश भी जारी किए गए थे सर, क्योंकि दोनों विषय एकदम फर्क है सर। ऐसा मेरा निवेदन था माननीय न्यायालय के समक्ष। सर 1 मिनट में जवाब दे दूं इनका। हम्म। क्रमोन्नति ये बता दें कौन से विभाग के भर्ती नियम में क्रमोन्नति का प्रावधान है। पहली बात, ये गवर्नमेंट के सर्कुलर्स होते हैं जिसके आधार पर क्रमोन्नति मिलती है। एक सवाल इनसे और पूछ लें, 5th पे कमीशन में इन्होंने क्रमोन्नति दिया या नहीं दिया? ये कह रहे हैं नियम नहीं है। सर कोर्ट को कितना गुमराह करेंगे इस लेवल पे सर, कमिश्नर लेवल पे अगर ऐसी बात होगी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, कमिश्नर लेवल पे इस तरह की बात कोर्ट के सामने कर रहे हैं। क्रमोन्नति के लिए नियम में प्रावधान होता है क्या? कौन से नियम रूल डिपार्टमेंट के भर्ती नियम है जिसमें क्रमोन्नति का प्रावधान है? कंटेम्प्ट आएगी दूसरी वाली, उसमें लिखा है दूसरी अब नहीं, सर दोनों issues mix कर रहा है। नहीं, ये दोनों कंटेम्प्ट है। सर मेरा यह अनुरोध था, सर, वो कंटेम्प्ट बढ़ गई है 4 contempt हफ्ते अलग के है, लिए। वो कंटेम्प्ट अलग है। कंटेम्प्ट क्रमोन्नति की, उस कंटेम्प्ट की बहस पूरी यहाँ पर कर रहे नहीं, हैं। हम उसकी बहस नहीं But if I may say, sir, this is altogether a different topic, sir. क्रमोन्नति issue is altogether a different thing, sir. And the circulars quoted by the petitioner association belonging to the school education department, they are of 2015 and 2018, and there have been a clear cut, sir. अब ये अब मुझे इतना लिखा लेने दीजिए, वरना आधा घंटे बहस करते रहेंगे, मुझे कितना क्या याद रहेगा कि क्या बहस। सर वो जो कंटेम्प्ट है वो करंट सैलरी की है, ये एरियर्स का बात हम कर रहे हैं, एरियर्स पे क्रमोन्नति की बात कर रहे हैं। मेरा सबमिशन जैसा मैंने कहा था सर, आप इसको क्लोज कर दें, मालोर्स में पास दी ऑर्डर। एक मिनट, श्री केसी गिरियल, learned senior advocate with Shri Harishchand Singh advocate for the petitioner, Shri Swapnil Ganguly, learned senior counsel, डिप्टी एडवोकेट जनरल, आई एम नॉट the द deputy सीनियर। advocate general for the respondent, Shri Shriman Shukla, Commissioner Travel Welfare, Madhya Pradesh, and in charge Commissioner Scheduled Caste Development, Madhya Pradesh, is present through BC. Letter counsel for respondent submit that he has received communication by letter dated 21 January 2025, letter number 6335 of Commissioner SC/ST Development Commissioner SC/ST कमिश्नर अनुसूचित जाति विकास, ये क्या है? ट्राइबल हुआ सर, अनुसूचित नहीं, अनुसूचित जाति विकास पे शब्द खत्म कर दिया। कमिश्नर विभाग SC/ST, कमिश्नर फॉर डेवलपमेंट SC/ST मध्य प्रदेश एंड कमिश्नर फॉर ट्राइबल वेलफेयर, that they have respectively paid 94 employees amount totaling 49222242 and 176 amount 149923798. Shriman Shukla at the outset submitted that there is no provision for payment of increment in the rules for क्रमोन्नति, payment of for giving increment to employees of
aided institutions. aided institution. Aided Receiving grant institution. from the tribal department, receiving grant. In the grant from tribal department, SC, ST, There- SC department. in SC/ST, therefore, sixth pay commission amount is being paid without any increment. Without Kramonati Marot. Instead of increment, it is Kramonati word. हाँ, क्रमोन्नति, है ना, without any क्रमोन्नति. Learned Counsel, Senior Counsel for Petitioner submit that when under the same rules, same regulation, fifth pay commission was granted with क्रमोन्नति, how in sixth payment of sixth pay commission क्रमोन्नति can be denied. सर इसमें एक लाइन मेरी और काइंडली ऐड कर दें. सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट एंड डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, दैट दे आर एंटाइटल्ड टू द सिमिलर पे स्केल एज दैट इज बीइंग पेड टू द गवर्नमेंट स्कूल्स. And Learned Senior Counsel also submit that उसका नंबर दे देना. मैं देता हूं सर. रिपोर्टेड जजमेंट है 1993 एमपीएलजे में. That सुरेश कुमार द्विवेदी. Honorable Supreme Court in the case of Suresh Kumar, डॉक्टर नहीं, वो हाई कोर्ट का है सर. उनका डॉक्टर शारिक अली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सर. in the case of डॉक्टर शारिक अली. सर वो अलग फुटिंग पे है सर. मेरा Dr. Sharik Ali, सर वो अलग Case फुटिंग पे है number सर. blank उसमें खोल देना. 20% से जो ग्रांट विड्रॉ हो रही थी वो इशू ट्रैवल किया था. नहीं नहीं, तो सिक्स पे अभी ये अपनी बात लिखा रहे हैं, वो आप अपनी बात कह देना, है ना. है that उसमें शारिक अली में क्या उन्होंने कहा कि उसमें सिक्स पे कमीशन नहीं दे रहे थे. कोर्ट ने कहा सिक्स पे कमीशन दो आप. वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशन. हाँ, directed the school education department to pay sixth pay commission along with क्रमोन्नति. हाँ नहीं, वो सिक्स पे कमीशन में सर उन्होंने फिर क्रमोन्नति दिया है उसके साथ में. दे हैव ग्रांटेड ऑल बेनिफिट्स All benefits and क्रमोन्नति was इंक्लूडेड. paid, including क्रमोन्नति, and that amount was paid in that case. And another, he refers to another case of this सर ये है court, 2020 जो अभी है 2020 SCC 450. नहीं नहीं, ये वाला जजमेंट नहीं है, पुराना. I'll give citation. ठीक है. इसका मैं जजमेंट. ठीक है. On the other hand, Learned was Deputy Advocate General Sri Ganguly submit that both cases are on different footing, and facts and list involved in those cases is entirely different.